हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। आज जो मैंने क्लास 10 के लिए दो क्वेश्चन दिए थे उनको वन बाय वन उसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। चलो देखो, क्वेश्चन हमारे पास ये देके रखा है, इफ अ पॉलिनोमियल px इज गिवन बाय द px। हमारे पास एक पॉलिनोमियल देके रखा हुआ है px इक्वल्स टू क्या देके रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6। देन द वैल्यू ऑफ द p1 एंड p4। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन दे दिया है हमें। उन्होंने बोल के रखा है कि P1 की वैल्यू प्लस में P4 की वैल्यू इन दोनों को ऐड करके मुझे निकालना। तो अगर मुझे यहाँ पे P1 की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो मैं सीधे क्या करूंगा, 1 को उठा के पुट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर मैं अलग से काम करते अलग से निकाल लेते हैं। मैंने क्या बोला कि P1 की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो जहां जहां पे x देके रखा वहां वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू में 1 प्लस में 6। 1 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो गया, 1 माइनस में 5 प्लस में 6। ठीक है, 1 माइनस 5 कितना हो गया, -4 प्लस में 6। और इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास 2। अगर मैं P2 की वैल्यू P4 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालने जाऊंगा तो मैं यहाँ पर x की जगह 4 पुट कर दूंगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 4 प्लस में 6। 4 का स्क्वायर कितना आ गया, ये हो गया 16 माइनस 5 4 से कितना आ गया, ये हो गया 20 प्लस में 6। जब मैं 16 माइनस में 20 करूंगा तो ये आ गया मेरे पास -4 प्लस में 6। और ओवरऑल मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2। जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो उधर ऊपर भी 2 आया और नीचे भी 2 आया। तो मेरे पास 2 प्लस में 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। यानी डी वाला ऑप्शन मेरे पास राइट आंसर हो गया। ये मेरे पास आंसर। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास देके रखा हो, ये हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का देके रखा है। क्या देके रखा है, if the discriminant of the equation of the quadratic equation 3x square minus 2x plus p equals to 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके रखा है 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में p इक्वल्स टू 0। अगर मैं कंपेयर करूंगा इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या देके रखा है, तो a की वैल्यू 3 देके रखा हुआ है, b की वैल्यू क्या देके रखा हुआ -2 और c तो हमारे पास p ही देके रखा है, इसी की वजह से वैल्यू निकालना है। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू उन्होंने देके रखा हुआ 16। अब तुम जरा मुझे बताओ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल्स टू, ये कितना आ गया 16। बी की वैल्यू क्या देके रखा हुआ -2, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या देके रखा, जरा मुझे बताओ। ए हो गया हमारे पास 3 इंटू सी की वैल्यू क्या देके रखा, तो ये सी ही है इक्वल्स टू 16। -2 का स्क्वायर ये कितना आ गया 4 माइनस 4 3 कितना आ गया 12, ये हो गया 12 सी इक्वल्स टू 16। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने बोला कि ये हो गया मेरे पास -12 सी इक्वल्स टू 16 और ये +4 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -4। तो इधर कितना हो जाएगा -12 सी इक्वल्स टू 16 माइनस में 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 12। तो मेरे पास सी का आंसर क्या आ जाएगा, 12 अपॉन में -12। ये 12 और 12 कैंसिल हो गया, सी का आंसर कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास -1। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया आंसर। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो तुम्हें लाइक करना है, समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करना है, कमेंट करके पूछना है कि क्या समझ में नहीं आया, या फिर तुम मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। बट ये ध्यान रखना है कि अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है, डेली के डेली क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एंड मुझे इस नंबर पे भेजना है 8982668136 इसके ऊपर भेजना है। एंड इन सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उनको पता चल सके। ठीक है भाई, की चीज हो रही है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।